अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी गंदम की फसल में जिंक के इस्तेमाल के हवाले से कि गंदम की फसल में जिंक का इस्तेमाल किस वक्त किया जाए कि उसका बेहतरीन फ़ायदा हासिल किया जा सके। अगर आप गंदम की फसल में जिंक इस्तेमाल करने में लेट हो गए हैं तो अब आप गंदम की फसल की जिंक की ज़रूरत को किस तरह से पूरा कर सकते हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहे। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल में जिंक इस्तेमाल करने से फसल का झाड़ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बन जाता है और फसल की पैदावार में इजाफा होता है। अब जो गंदम की फसल में जिंक इस्तेमाल करनी होती है उसका बेहतरीन मरहला पहले पानी पर होता है। अगर आप गंदम की फसल में पहले पानी पर जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो उससे बेहतरीन झाड़ बन पाएगा और फसल की पैदावार बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप गंदम की फसल में पहले पानी पर जिंक का इस्तेमाल नहीं करते और आप सोच रहे हैं कि दूसरे पानी पर जिंक इस्तेमाल कर लेंगे तो उस वक्त जिंक इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस वक्त जो उसके शगुफ़े बनेंगे उससे आपकी फसल की पैदावार बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। तो अगर आप गंदम की फसल में पहले पानी पर खादों के साथ जिंक का इस्तेमाल नहीं कर सके तो अब उसका क्या हल है कि आप जिंक इस्तेमाल कर लें और आपकी फसल में जिंक की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और उसका पैदावारी झाड़ भी अच्छे तरह से बन पाए। तो अगर आपने पहले पानी पर इस्तेमाल नहीं की और आपका पहले पानी का वक्त गुजर चुका है तो अब आप अपनी फसल पर चिलेटेड जिंक को स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप चिलेटेड जिंक का स्प्रे कर लेते हैं उससे भी आपकी फसल में जिंक की ज़रूरत काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि जिंक बहुत ही कम मिकदार में चाहिए होती है और अगर आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो उससे भी इसके शगुफ़ा साजी के अमल में मदद मिल जाएगी और फसल का झाड़ अच्छा बन जाएगा।